महाराज मांगने से पहले एक बार सोच तो लिया होता क्या मांग रहा हूं मैं। चौथी अवस्था में मैंने 4 पुत्रों का मुख देखा है। तुम चाहते हो राम लक्ष्मण को दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। प्राण दे सकता हूं, सर्वस्व दे सकता हूं। राक्षसों से युद्ध करने की बात है तो मैं स्वयं चल सकता हूं। महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष में युद्ध करने गए थे। विजय पताका उनकी फहरा चुकी है असुरों के सामने। बोले मैं स्वयं युद्ध करने चलूंगा तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करने। वैसे तो मुझे चारों ही पुत्र सब सुख मोहे प्राण की नाए, पर राम देत नहीं बने गुसाए। वैसे तो मुझे चारों ही पुत्र प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। माफ करना महाराज, राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। राम देत नहीं बनत गुसाई, रख लो अपने राम को। अरे ले जाता तो कुछ अच्छी शिक्षा दिला करके लाता। मुझे नहीं चाहिए। पहले तो बोल रहे थे रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। आपको कहने में देर होगी, मैं देने में देर नहीं करूंगा। अब मैंने राम लक्ष्मण को मांग लिया तो औरतों की तरह रोते हो, शर्म नहीं आती? रख लो अपने राम लक्ष्मण को, मुझे नहीं चाहिए। हमारे ब्रज में कहावत है कि बेटी करिए तो कोई जेठ के ऊपर थोड़ी। अरे तपस्या कर रहे हैं हम तुम्हारे राम लक्ष्मण के लिए नहीं कर रहे। तुम राजा हो इसलिए हम तपस्या नहीं कर रहे, अपने बल पर तपस्या करते हैं। रख लो अपने राम लक्ष्मण को, हमें नहीं चाहिए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृसंदेह नास कहूं। इतनी वार्ता चल रही थी गर्मा गर्मी, तो वशिष्ठ जी का पदार्पण हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा अरे क्या बात है, क्यों महाराज, क्यों नाराज होकर के जा रहे हैं मेरे चेला के यहाँ से? बोले अपने चेला को देखो, औरतों की तरह रोता है। पहले बोल रहा था आप जो मांगोगे दे दूंगा, मैंने राम लक्ष्मण को मांग लिया, भी रो रहा है। कहो इसको कुछ समझाओ। वशिष्ठ जी ने दशरथ से कहा इधर आओ, और कान में न जाने कौन सा मंत्र फूंक दिया। पहले ऐसे कर रहे थे, अभी ऐसे करने लगे। हाँ ले जाओ महाराज, आपके ही तो हैं। संत लोग कहते हैं कहीं वशिष्ठ बहुविध समझावा। वशिष्ठ जी ने बहु आने की विधि बता दी। घाटे का सौदा नहीं है, इधर से 2 होंगे, उधर से लौटते हुए 4, शादी करा के लाएंगे। बोले फिर ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। माता की आज्ञा लेकर के आए, एक आध जोड़ी कपड़े रख दिए उनके लिए और विदा कर दिए। सौंपे भूपुर सिंह सुत बहुविधि अशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीश। माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करके ऋषि विश्वामित्र के साथ चले गए। अयोध्या से बक्सर की दूरी काफी है। उस समय तो पैदल का रास्ता था, काफी जंगलों में होकर के जाया जाता था। तकरीबन 100 किलोमीटर दूर राम जी लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र के साथ आ गए तो जोर जोर से रोने लगे। विश्वामित्र बोले क्या हुआ? बोले माता जी की याद आ रही है। हे भगवान, अब जंगल में माता जी कहां से लाऊंगे? अरे बेटा रोते नहीं है, अच्छी बात नहीं है। चलो जैसे तैसे चुप कराया उनको,
थोड़ी सी और आगे चले, फिर रोने लगे। विश्वामित्र बोले अब क्या हुआ? बोले भूख लगती है। भूख लगती है आपको? हाँ। कंदमूल फल लेकर के आए, केले के पत्ते पर कंदमूल फल दे दिए, खा लो। ऐसे करके बैठ गए दोनों। विश्वामित्र बोले पाओ ना रघुवर। बोले खाना तो हमको आता ही नहीं है। खाना नहीं आता? नहीं। घर पे? बोले माता जी खिलाती थी। विश्वामित्र जी अपने हाथ से उनको खिला रहे कंदमूल फल। और थोड़ी सी आगे चले, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और थोड़ी सी आगे चले तो एक सरोवर के अंदर कमल खिल रहा था। बीच सरोवर में कमल खिल रहा था। लक्ष्मण जी ने बाबा से अपनी उंगली छुड़ाई और छलांग लगा दी, सरोवर में कूद पड़े। कमल लेंगे हम तो कमल। हाँ? और तैरना आता नहीं है, जो ऊपर नीचे हो रहे। विश्वामित्र जी ने भी छलांग लगाई, समुद्र में सरोवर में कूद गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी को पकड़ा, इधर से राम जी कूद गए। हे भगवान, एक को पकड़े किनारे पल्ला में, दूसरा कूद जाए, दूसरे को पकड़े तो दूसरा कूद जाए। पसीने पसीने हो गए विश्वामित्र जी। दोनों को बगल में दबा करके सरोवर से बाहर निकाल के लाए। जो कपड़े दिए थे एक आध जोड़ी पहना दिए। और मन में सोचते जा रहे हैं क्या अदरती वीर पकड़ के लाया है। ये करेंगे तेरे यज्ञ की रक्षा। जिनको भोजन करना नहीं आता, जिनको मम्मी की याद आती है, ये तेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। राम जी ने सोचा विश्वामित्र जी को थोड़ा संदेह हो रहा है, मोहर लगा देता हूं। और थोड़ी सी आगे बढ़े, खर्र 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 खर्र, जोर जोर से खर्राटे की आवाज आ रही। राम जी बोले ये आवाज कैसी है गुरुजी? विश्वामित्र बोले बेटा ये ताड़का है। ताड़का सोती है तो ऐसे ही आवाज करती है। बोलो जय श्री राम। ढीले ढीले बोल रहे हैं, जोर से बोलो ना जय श्री राम। जय श्री राम। अरे भैया ताड़का सोती है तो ऐसे ही आवाज करती है। लक्ष्मण बोले कौन सो रही हैं? विश्वामित्र बोले बताया ना ताड़का सो रही है। धीरे बोलो, जोर से बोलोगे तो नाश्ता कर जाएगी। हाँ जग जाएगी। राम जी बोले कौन सो रही है? अरे भैया जगाओगे क्या? धीरे बोलो ताड़का सो रही है। लक्ष्मण बोले कौन सो रही है? वो चले जा तो मुनि दीन दिखाई, चले जा तो मुनि दीन दिखाई, वो सुन काढ़ता क्रोध करता, सुन दाड़ का क्रोध करता, एक ही राम प्राण हर ले, जैसे ही जोर से बोला कौन सो रही है, सो ताड़का जग गई और खाने के लिए दौड़ी राम लक्ष्मण को। देखो विश्वामित्र बड़े शस्त्र विद्या के निपुण ऋषि थे, मंत्र जानते थे, मंत्रों से प्रकट कर देते थे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई, ताड़का दौड़कर आ रही है सामने से और विश्वामित्र जी ऐसे ऐसे करके हाथ कर रहे हैं, मंत्र भूल गए। हे भगवान, मंत्र कोई याद आता नहीं है। इन बच्चों को ताड़का खा जाएगी, दशरथ को क्या जवाब दूंगा मैं? ऐसे ऐसे करके याद कर रहे हैं, आधा मंत्र आता है आधा भूल जाता है।
इतने में देखा तो जोर से आवाज आई, ताड़का मर गई। ताड़का कैसे मरी? मैंने तो कोई अस्त्र प्रकट किया नहीं, शस्त्र प्रकट किया नहीं, ताड़का मरी कैसे? देखा तो छोटे से धनुआ पर राम जी ने बाण चढ़ा रखा है। एक ही बाण प्राण हर लीना। विश्वामित्र बोले, अच्छा अब तक नाटक चल रहा था, भोजन करना नहीं आता, कपड़े पहनने नहीं आते। ऋषि को विश्वास हो गया, यही तो मेरी परमात्मा है। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या राम जी को सिखा दी। राम जी ने कहा, अब तुम यज्ञ करो, हम दोनों भाई आपकी सेवा में रहेंगे। वीरासन में बैठ गए दोनों, स्वाहा 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 यज्ञ चल रहा है। और जैसे यज्ञ का धुआं, यज्ञ की सुगंधी सुनाई दी, तो मारीच और सुबाहु आगे सेना लेकर जन सागर गोही सहाय धावा मुनि द्रोही। राम जी ने सुबाहु का तो वहीं उद्धार कर दिया, जय हो। और मारीच को बिना फण का ऐसा बाण मारा जो सीधा 100 योजन पार जाकर के लंका में गिरा। बिनु फन बाण राम ते ही मारा, 7 योजन गा सागर पार। लंका में जाकर के गिरा। यज्ञ की रक्षा हो गई, सब आनंद से रह रहे हैं। विश्वामित्र की सेवा करते हैं राम लक्ष्मण दोनों, चरण बंदन कर रहे थे। इतने में एक दूत आ गया। कहां से आए साहब? बोले, मैं जनकपुर धाम से आया हूं। परसों जनक नंदिनी का स्वयंवर है, महाराज जनक ने आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। वर वधू को आप कृपा करके आशीर्वाद देने पधारे। विश्वामित्र बोले, मैं अकेला होता तो चला भी जाता, लेकिन महाराज जनक ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। राम लक्ष्मण से कहा, आपको चाहो तो मैं अयोध्या छोड़ दूं, मेरा काम तो हो गया। और यदि आप चाहें राघव तो चलो जनकपुर धाम में मेला दिखा करके ले आऊं। बोले, चलो गुरुजी, मेला देखने ही चलेंगे। धन सोया के सुन रघुनाथ, धन सोया के सुन रघुनाथ, हरस चले मुनिवर के साथ, हरस चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक तीर्थ मगमाए, आश्रम एक तीर्थ मगमाई। खग पग जीव जंतु नाही, खग पग जीव जंतु नाही। मुनि पूछा मुनि सेना प्रभु देखी, सकल कथा तब कहे उनसे की। सकल कथा मुनि शेषी, गौतम नारी साप बस उपल देह धर धीर। चरण कमल रज जाते, सुकृपा करो रघुवीर। ऋषि के साथ दोनों भाई जा रहे थे। मार्ग में एक बड़ा विचित्र सा आश्रम देखा सज्जनों। खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। खंडहर बड़ा है पूरा, यज्ञ कुंड बने हुए हैं उसमें, लेकिन ऐसा लगता है कि युग बीत गए, कब से इनमें अग्नि प्रज्वलित हुई नहीं। पेड़ खड़े हैं लेकिन उन पर पत्ते नहीं हैं, सूखे हुए हैं। झोंपड़ी बनी हुई है, कुटिया बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर फूस नहीं है।
ऐसा लगता है कभी इस आश्रम में स्वाहा 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 यज्ञ होता होगा। और जैसे ही आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो एक पत्थर की शिला पड़ी है जिस पर एक नारी की आकृति बनी हुई है। राम जी ने विश्वामित्र से पूछ लिया, गुरुजी ये आश्रम किसका है? ये पत्थर पर जो नारी की आकृति बनी है ये क्या है? बोले गौतम नारी साप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राघव, कभी कभी जो बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं उनसे भी भूल हो जाती है। जो बहुत समझदार हैं, जो बहुत ज्ञानवान हैं, कभी कभी उनसे गलती हो जाती है। ये महापुरुष की धर्म पत्नी है, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, इससे भी कभी कोई भूल हो गई। इंद्र का आकर्षण बहुत था इसके प्रति। अनजाने में इंद्र आया गौतम ऋषि का वेश बना करके और अनजाने में इसके पातिव्रत धर्म को नष्ट कर गया। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती को छुपाना ये बहुत गलत बात है। गलती कर